बात बिहार की हो रही है तो बिहार में कल चौथे चरण का चुनाव है। 7 जिलों के 55 सीटों पर मतदान होगा। जहां चुनाव आयोग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है, वहीं 776 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। विदेश से छुट्टी लेकर लोग मताधिकार का प्रयोग करने वापस आए हैं। बिहार में चौथे चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। उम्मीदवारों की जहां सांसें अटकी हुई हैं, वहीं लोकतंत्र के महापर्व को मनाने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब से लोग सिर्फ वोट डालने के लिए गोपालगंज लौटे हैं। जी, मैं 13 साल से रह रहा हूँ विदेश में और मैं स्पेशल वोट देने के लिए, जो बिहार में जो दुर्दशा है उसको सही करने के लिए वोट देने के लिए मैं आया हूँ। और मैं 25 तारीख को वहाँ से आया ताकि मैं अपना वोट 1 तारीख को दे सकूं। इस चरण में 7 जिलों मुजफ्फरनगर, सिवान, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज में चुनाव हो रहे हैं। इस चरण में 7 जिलों के 55 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। चौथे चरण में कुल 1,47,00,000 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 78,65,387, महिला मतदाता 68,57,218। चुनाव में 776 कुल उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। कुल 57 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 13,537 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महागठबंधन के खेमे से आरजेडी ने 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने 21 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने इस चरण के लिए 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है, जबकि एलजेपी ने 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 4-4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। लोगों के मन में कई ऐसे सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और जिनके जवाब खोजना सिर्फ और सिर्फ मतदाता के ही हाथ में है, क्योंकि वही चुनेंगे अपना नेता इस बार। चौथे चरण के चुनाव के ठीक पहले दोनों गठबंधन ने एक दूसरे पर सांप्रदायिक लाइन पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। 1 नवंबर के चुनाव के बाद 5 नवंबर को अंतिम दौर के मतदान में 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 8 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। सीतामढ़ी से मनु गहलोईवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, गोपालगंज, आज तक।